गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना और बड़ा पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। गांव के बच्चे उस पेड़ के पास जाने से डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि उस पेड़ में एक भूत रहता है। एक रात राहुल और आर्या अपनी दादी से कहानियां सुन रहे थे। दादी ने उन्हें भूतिया पेड़ की कहानी सुनाई। दादी ने बताया कि कई साल पहले एक गांव वासी ने उस पेड़ के नीचे सोने की कोशिश की थी और फिर वो कभी नहीं लौटा। इसलिए लोग मानते थे कि पेड़ में एक भूत रहता है जो रात में बाहर आता है। राहुल और आर्या ने यह सुनकर दादी से पूछा, दादी क्या ये सच क्या है? यह सच है? क्या उस पेड़ में सचमुच भूत है? दादी ने कहा। बच्चों, ये तो बस एक कहानी है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। अगले दिन राहुल और आर्या ने तय किया कि वे भूतिया पेड़ की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे दिन के समय पेड़ के पास गए और देखा कि वहां कुछ भी अजीब नहीं था, परंतु वे रात में भी वहां जाने की योजना बनाने लगे। रात होते ही राहुल और आर्या चुपके से घर से निकल पड़े। वे अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान ले गए। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां की हवा बहुत ठंडी थी और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राहुल ने टॉर्च जलाई और पेड़ के चारों ओर देखा। तभी अचानक एक काली छाया पेड़ के पीछे से निकली और बच्चों की ओर बढ़ने लगी। राहुल और आर्या डर के मारे चीख पड़े और भागने लगे। भागते भागते वे अपने घर पहुंचे और दादी को सब कुछ बता दिया। दादी ने कहा, बच्चों, वह भूत नहीं था, वह एक बड़ा उल्लू था जो पेड़ पर रहता है। राहुल और आर्या ने राहत की सांस ली और सोचा कि उन्होंने भूत का सामना किया था। अब वे जानते थे कि भूतियां पेड़ में कोई भूत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ लोगों की कल्पना थी। उस दिन के बाद राहुल और आर्या ने कभी भी भूतिया पेड़ से डरना बंद कर दिया और वे अपने दोस्तों को भी सच्चाई बताने लगे। इस तरह गांव के बच्चे भी अब उस पेड़ से नहीं डरते थे और वहां खेलते थे। कहानियों को सुनना मजेदार होता है, लेकिन हमेशा सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। हमें बेवजह डर से नहीं डरना चाहिए और अपने डर का सामना करना चाहिए।